अतर साहब ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में और जड़ावाला में होने वाले नाखुशगवार वाक़या के हवाले से सवाल किया है कि क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी का तहरीक पाकिस्तान में भी कोई रोल था। तो ये बहुत दिलचस्प सवाल है और बहुत खूबसूरत सवाल है। जब मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम होने का दावा लेकर ज़िंदगी में अमल दखल देना शुरू किया तो ईसाई उस वक़्त ही कांग्रेस के मुकाबले में मुस्लिम लीग के करीब थे। मुस्लिम लीग के बड़े रहनुमा जिनमें जनाब मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और दूसरे बहुत सारे बड़ी शख्सियात मिशनरी अदारों जैसे मरे कॉलेज सियालकोट, गोल्डन कॉलेज रावलपिंडी, एफसी कॉलेज लाहौर, इनसे तलीम याफ्ता थे। इसलिए उनमें एक मोहब्बत का, एक रवादारी का बड़ा अच्छा रिश्ता था। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमें उस वक्त नजर आती है कि जब दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पर तमाम अक़लीतों को बुलाया गया था। मुसलमानों की नुमाइंद लीडर सर आगा खां कर रहे थे। तो सर आगा खां ने वहाँ पर इंडियन, यूरोपीय क्रिश्चियन और पारसियों को लेकर एक अलहदा से एग्रीमेंट किया कि जिनसे इन सब लोगों का तफ़्फ़ुज़ हो सके। शायद इन सब के जहन में एक बात ये थी कि अगर हम सब मिलकर ज़िंदगी गुजारेंगे या हिंदुस्तान के मामलात को देखेंगे तो हिंदुस्तान की बड़ी अक्सरियत जो हिंदू बरादरी थी उससे हम अपने बेहतर चीज़ें तय कर सकते हैं। इस एग्रीमेंट में हिंदुस्तान में रहने वाली तमाम अक़लीतों के लोग शामिल थे, मास है सिखों के। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त तक हिंदू सिखों को अपना ही एक फ़िरका गर्दानते थे और सिख रहनुमा भी इसके ऊपर कोई अलहदा से एहतजाज नहीं करते थे। इसलिए सिखों को माइनस करने के बाद ईसाई, मुसलमान, पारसी, बुद्ध ये सारे मिलकर इन्होंने अपने मसाइल हल किया। 1937 के इंतखाब के नतीजा में बनने वाली जब कांग्रेस की सूबाई वजारतों ने जब अदम तावन की तहरीक शुरू की तो 1939 में अपनी वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया। तो कायदे आज़म ने इस इक़दाम को यौम निजात का नाम दिया और इस यौम निजात को लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से अपील की कि इस यौम निजात को शान और शौकत से मनाया जाए। उस वक्त का एक बड़ा अखबार पैसा अखबार था जिसके एक रिपोर्टर मकबूल अनवर ने यह खबर दी। मोहम्मद अली जिन्ना की अपील पर मुल्क भर में न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि ईसाइयों, पारसियों और शेड्यूल्ड कास्ट से तल्लुक़ रखने वाले लाखों लोगों ने इस यौम निजात में हिस्सा लिया और इस तरह से अपनी कायदे आज़म से यकजहती का इज़हार यह सिलसिला चलता रहा। 23 मार्च 1940 को जब करार पाकिस्तान जैसे इजलास में पेश होनी थी लाहौर में, उसमें मुस्लिम लीग ने इंतजाम किया था कि मुसलमानों के अलावा एज ए ऑब्जर्वर बाकी अक़लीतों से भी लोगों को मदऊ किया जाए, जिसमें ईसाई, पारसी और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग नुमाया थे। ईसाइयों की तरफ से जोशवा फजलुद्दीन चौधरी, चंदूलाल और दीवान सिंह बहादुर बीसंगा ने शिरकत की। कहते हैं कि इस करारदाद में जो अक़लीतों के तफ़्फ़ुज़ के हवाले से पैरा शामिल किया गया है वो इसी वजह से शामिल किया गया था। अदरवाइज तो मुस्लिम लीग के हवाले से अक़लीतों का कोई तल्लुक़ बनता नहीं था, लेकिन सब लोगों की मौजूदगी की वजह से करारदाद पाकिस्तान में एक खास पैरा उनके तफ़्फ़ुज़ देने के लिए रखा गया। दीवान बहादुर SP सिंगा शुरू से ही मुस्लिम लीग की तरफ उनका झुकाव था। फिर उन्होंने ज़्यादा मौसर तरीके से मुस्लिम लीग की हिमायत करने के लिए 1942 में ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन की बुनियाद रखी जिसके वो सदर थे, और ताकि बदलती सूरत हाल में ईसाई कम्युनिटी का एक मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ अख्तियार किया जा सके। 1947 में जब पाकिस्तान तकसीम हो रहा था, मुत्तहिदा पंजाब असम्बली का आखिरी इजलास 21 जून 1947 को, जिसमें यह तय होना था कि पाकिस्तान में पंजाब को कैसे शामिल किया जाए, तो 23 जून 1947 को ये इजलास होना था। इस इजलास से 2 दिन पहले 21 जून 1947 को उस वक़्त के स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब SP सिंगा ने अपने घर वाक़या डेविस रोड पर तीनों ईसाई मेंबरान की मीटिंग की ताकि उस इजलास में ईसाई बरादरी का एक मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ अख्तियार किया जा सके। और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि उस इजलास में जब करारदाद पेश होगी तो ईसाई मेंबरान मुस्लिम लीग के साथ वोट करेंगे ताकि पाकिस्तान बनने में अमली इक़दाम लिया जा सके। पाकिस्तान और तक़सीम पंजाब के हक़ में पेश होने वाली करारदाद के हक़ में जब वोट देने का वक्त आया तो सियालकोट से मुस्लिम लीग की तरफ से मुंतखब होने वाले एक मेंबर ने मुस्लिम लीग के हक़ में वोट देने की बजाय कांग्रेस के हक़ में वोट दे दिया, जिससे सूरत हाल खासी पेचीदा होगी। लेकिन इस सूरत हाल में ईसाई मेंबरान आगे आए और तीनों ईसाई मेंबरान ने पाकिस्तान के हक़ वाली करारदाद में वोट दिया, जिस तरह से ये करारदाद 88 और 91 के फ़र्क से कामयाब हुई।
हालांकि जब ये करारदाद पेश हो रही थी उस वक्त सिखों की नुमाइंदगी पंजाब असम्बली में मास्टर तारा सिंह कर रहे थे। वो बड़े जोशीले लीडर थे। उन्होंने असम्बली के बाहर आकर कहा, कृपान लहराकर कहा कि जो पाकिस्तान का नाम लेगा या पंजाब की तकसीम करेगा उसको चीर कर रख देंगे। ऐसे में एसपी सिंघा ने, हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ थे, तो उन्होंने जवाबन नारा लगाया कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मौसर तरीके से पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करना शायद किसी और बंदे के बस में ना हो। जब यह करारदाद पास हो गई तो फिर अगला मरहला आया कि बाउंड्री कमीशन के सामने पेश होकर मौक़िफ़ अख्तियार किया जाए कि आबादी को किस तरह से गिना जाए ताकि आबादी की बेस पर इलाके तकसीम हो सके। बाउंड्री कमीशन में पंजाब असम्बली के तीनों मेंबर एसपी सिंघा साहब, फजल अली साहब और सीबे गबन ये पेश हुए और उन्होंने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराया कि पंजाब की ईसाई बरादरी को भी मुसलमान आबादी में शुमार किया जाए ताकि जब आबादी की तकसीम के फार्मूले से पंजाब की तकसीम हो, इलाके की तकसीम हो, तो पाकिस्तान के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आ सके। बाउंड्री कमीशन में ईसाइयों की तरफ से एक वकील जनाब चंदूलाल चौधरी भी पेश हुए थे। उन्होंने बाद में इस मकसद के लिए, चूंकि पठानकोट और गुरदासपुर दोनों जिला ऐसे थे जहां पर ईसाई बरादरी के काफी लोग रहते थे, उन्होंने वहां जाकर दौरा किया और वहां किसी ईसाइयों से करारदादें पास कराई कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं और पाकिस्तान में अपने आप को शुमार कराना चाहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सीबी गबन ने भी कहा कि लाहौर को मगरबी पंजाब का हिस्सा होना चाहिए और गुरदासपुर और पठानकोट जिला से क्रिश्चियन आबादी को पाकिस्तान मुंतकिल करने के गवर्नमेंट को इंतजाम करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बातें सामने आने के बाद उनके ईसाइयों के पाकिस्तान बनाने के रोल से इनकार करना सच को जुटलाने वाली बात और वाकयात को गलत करने वाली बात है। बाउंड्री कमीशन के बाद तीसरा मरला पाकिस्तान के लिए आ गया, जो बहुत तकलीफ मरला पाकिस्तान के लिए और पंजाब के लिए साबित हुआ, वो था रेड क्लिफ वार्ड। जब रेड क्लिफ ने हदबंदी की तो उसके बाद सबसे पहला रद्द-ए-अमल उस नामुनसिफाना तकसीम पर जनाब एसपी सिंघा साहब ने आया और उन्होंने कहा कि रेड क्लिफ वार्ड जानवराना वार्ड है और इस तरह इस तकसीम से कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान को कश्मीर तक रसाई दे दी जाए। मैं समझता हूँ ये वही बंदा मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है जिसके दिल में एक मुल्क के साथ, एक इलाके के साथ, वतन के साथ मोहब्बत हो, और ये सबसे पहले उन्होंने जो महसूस किया था वो वाक़तन आज तक 75 साल बाद भी वैसा ही चल रहा है। एसपी सिंघा साहब ने पाकिस्तान के हक में या क़ायद आज़म के एजाज़ में सिर्फ लाहौर में बैठकर नहीं की, बल्कि क़ायद आज़म जब 18 नवंबर 1942 को लैलपुर में आए तो यहाँ पर चूंकि उस वक्त मुस्लिम लीग पंजाब ने अपना एक कन्वेंशन रखा हुआ था, तो अगले दिन 19 नवंबर 1942 को एसपी सिंघा ने क़ायद आज़म के एजाज़ में लैलपुर के कंपनी बाग, लैलपुर जिसे फैसलाबाद कहा जाता, वहां पर भी क़ायद आज़म के एजाज़ में ईसाइयों की तरफ से इस्तकबालिया दिया। और नेक्स्ट डे ही 20 नवंबर को लारिंग होटल लाहौर में ईसाई बरादरी की तरफ से इस्तकबालिया का एहतमाम किया, जिसमें फातिमा जना समेत सर सिकंदर याद और नवाब ममदूट ने भी शिरकत की। जहां क़ायद आज़म ने खिताब करते हुए कहा, We will never forget you. If you have not cooperated with us, we would never win your support. दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी के शार भी थे, इसलिए उन्होंने इस हैसियत से क़ायद आज़म के एजाज़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टाफ और एफसी कॉलेज के साथी तलबा के साथ भी एक चाय का बंदोबस्त किया ताकि क़ायद आज़म उन लोगों तक अपना मौक़िफ़ पहुँचा सकें।